क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक डॉल आज भी जिंदा है? हाँ, वो दिखती है मासूम, लेकिन कहा जाता है जिसने भी उसे छुआ वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। ये कोई मूवी नहीं, ये सच्ची कहानी है एनाबेल की। साल 1970 की बात है। अमेरिका के कनेक्टिकट राज्य में दो नर्स डोना और एंजी एक अपार्टमेंट में साथ रहती थीं। एक दिन डोना की मां ने उसे तोहफे में एक रैगेडी एंड डॉल दी। लाल धागों वाले बाल, सिली हुई मुस्कान और बटन जैसी आंखें। वो देखने में बिल्कुल मासूम लगती थी, लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब चीजें होने लगी। शुरुआत में डॉल बस थोड़ी थोड़ी हिलती दिखी, कभी उसके हाथों की पोजीशन बदल जाती। फिर एक दिन वो पूरी तरह से कमरे बदलने लगी, कभी सोफे पर बैठी तो कभी फर्श पर गिरी मिलती, जबकि घर में कोई नहीं होता था। धीरे धीरे डर बढ़ने लगा जब उन्हें नोट्स मिलने लगे, ऐसे कागज पर जो उनके पास था ही नहीं, और उन नोट्स पर लिखा होता हेल्प मी या हेल्प लू। लू उनका एक दोस्त था जो अक्सर मिलने आता था। एक रात लू ने बताया, वो उठा तो देखा डॉल उसके चेहरे के बिल्कुल सामने बैठी थी, उसे घूर रही थी। अगली सुबह उसके सीने पर खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने पंजे मारे हों। डोना और एंजी डर के मारे एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाते हैं, जो मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। जांच के बाद उन्होंने कहा, यह किसी छोटी बच्ची की आत्मा नहीं है, बल्कि एक दुष्ट आत्मा डेमन है जो इंसान की आत्मा पर कब्जा करना चाहती थी। वॉरेन दंपति ने उस डॉल को अपने ऑकल्ट म्यूजियम में बंद कर दिया, एक कांच के केस में जिस पर हाथ से लिखा हुआ एक साइन लगा है, वार्निंग, पॉजिटिवली डोर नॉट ओपन। कहा जाता है जो भी उस केस को छूने या मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, उसे बाद में किसी न किसी हादसे का सामना करना पड़ा है, चाहे आप भूत प्रेतों पर विश्वास करें या नहीं। एनाबेल की कहानी आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमय और डरावनी सच्ची घटनाओं में से एक मानी जाती है। और हां, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो एनाबेल खुद आपके दरवाजे पर सब्सक्राइब प्लीज बोलने आ सकती है।